कराची में पोर्ट कासिम पर जो हमारा LNG टर्मिनल है, वो दोनों टर्मिनल्स पर इस समुद्री तूफ़ान के बायस अब RLNG की जो इंपोर्ट है वो रुक गई है। वो शिपिंग अब वहाँ नहीं आ रही। तवक्को है कि 96 घंटे की होगी, 4 दिन की इमरजेंसी होगी। 16, 17, 15, 16, 17, 18 इसकी डेट्स हैं जिनमें ज़्यादा असरात मुतवक्को हैं। तो इन 96 घंटों के लिए उन्होंने वजारत पेट्रोलियम ने हमें गैस डाइवर्ट की है। अगर हमें फ़्लाइट मिल गई तो आज शाम तक मैं ख़ुद भी कराची में हूँगा। मेरे साथ सेक्रेटरी पावर भी तशरीफ़ ले जा रहे हैं और हम कराची और हैदराबाद से इसकी मैं ख़ुद मॉनिटरिंग करूँगा। आज शाम से इंशाल्लाह उसका हम आगाज़ कर देंगे। उसके अलावा वजारत के 3 जो सीनियर अफसरान हैं, जो सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हैं और एक जॉइंट सेक्रेटरी हैं, एक मीरपुर ख़ास में तैनात होंगे, एक कराची में होंगे और एक हैदराबाद में होंगे। उसके अलावा जो वज़ीर आज़म ने हदायत की है उसके तहत हमने जो तूफ़ान का जो मुतासरा इलाका है वो हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के रीजन में है। तो हैदराबाद में जो सिचुएशन अभी मुमकिन पैदा हो सकती है, उससे निपटने के लिए हमने दूसरी जो बिजली की तरसीली कंपनियां हैं, सखर में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, लाहौर में और गुजरांवाला में, वहाँ से हम 2000 बिजली के अहलकार जो हैं उन्हें आज से ही उन्होंने अपना सफ़र अनकरीब कुछ ने शुरू कर दिया है और शुरू करने वाले हैं। तो ये 2000 अहलकार गुजरांवाला से, लाहौर से, फैसलाबाद से, मुल्तान से और सक्कर से ये सफ़र करेंगे उन साहिली इलाकों का जहाँ इस तूफ़ान की वजह से हमें ख़दशा है कि बिजली की तरसील मुतासिर होगी। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की मदद और सपोर्ट के लिए उनके पास चूँकि जो तादाद है अहलकारों की वो सैकड़ों में है, तो लिहाजा उन्होंने भी 45 टीमें जो हैं वो उनकी तश्कील कर दी है और इसी तरह 50 टीमें सक्कर से जा रही हैं और बाकी जो पंजाब की 4 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं वहाँ से 280 टीमें जो हैं जिनकी तादाद मिलके 2000 बनती है। तो वो इंशाल्लाह आज शाम तक कुछ लोग जो सफ़र कर रहे हैं और कुछ लोग इंशाल्लाह कल के दिन में, चूँकि तूफ़ान ने परसों मुतवक्को है कि वो हिट करेगा, तो लिहाजा तूफ़ान की आमद से पहले जो है ये सब इंशाल्लाह वहाँ पूरी मुकम्मल तैयारी है। और इन 2000 अहलकारों का भेजा जाना वहाँ सिंध के साहिली इलाकों में ये भी ज़ाहिर करता है कि ये एक कौमी काविश है। इट इज़ ए नेशनल एफर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में कि हम इस ना सिर्फ तूफ़ान के असरात से निपटें बल्कि जो तूफ़ान से मुतासरा इलाके हैं उनमें रहने वालों को कम से कम बिजली की तरसील जो है उसमें कम से कम वक्त लगे। इससे पहले भी वजारत तवानाई और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ और नेशनल ट्रांसमिशन और डिस्पैच कंपनी ने मिलकर सैलाब के दौर में भी एक मिसाली काम किया था कि इतने बड़े सैलाब आने के बावजूद जो खैबर पख्तूनख्वा में भी आया, जनूबी पंजाब में भी आया और जो वस्ती सिंध है उसमें भी आया, लेकिन हमने रिकॉर्ड मुद्दत में मेहनत करके जो पोल गिरे थे वो दोबारा खड़े किए, ट्रांसमिशन बहाल की। तो इंशाल्लाह एक बड़ा दरख्शां रिकॉर्ड है पिछले साल सितंबर का, जिस पर अमल करते हुए हम इस दफ़ा भी, मुझे ये तवक्को है और अल्लाह से दुआ है और उसकी निगरानी भी मैं ख़ुद कर रहा हूँ कि ये जो बहाली है, अभी तक हमें अंदाज़ा नहीं है, ये भी हम सबको मालूम होना चाहिए, अभी तक अंदाज़ा नहीं कि इसके असरात क्या होंगे, लेकिन हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं किसी भी मुमकिनात इशू से निपटने के लिए। लेकिन एक जो इफ़ेक्ट आया है वो ये है कि कराची में पोर्ट कासिम पर जो हमारा LNG टर्मिनल है, वो दोनों टर्मिनल्स पर इस समुद्री तूफ़ान के बायस अब RLNG की जो इंपोर्ट है वो रुक गई है।
وہ شپنگ اب وہاں نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے دو اثرات ہوئے ہیں۔ ایک کراچی میں، جہاں کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی کے پلانٹس ہیں گیس سے چلنے والے، اور ہمارے پاس وسطی پنجاب میں حویلی بہادر شاہ میں اور علاقوں میں بھکی میں جو پلانٹس ہیں وہ موجود ہیں، تو ان کو اب گیس کی سپلائی جو ہے وہ رک گئی ہے۔ تو میں وزیر اعظم کا اور وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر، وزارت توانائی کے ساتھ مل کر لیڈرشپ دکھائی ہے، اور اس ایمرجنسی جو توقع ہے کہ 96 گھنٹے کی ہوگی، 4 دن کی ایمرجنسی ہوگی، 15، 16، 17، 18 اس کی ڈیٹس ہیں جن میں زیادہ اثرات متوقع ہیں۔ تو ان 96 گھنٹوں کے لیے انہوں نے وزارت پیٹرولیم نے ہمیں گیس ڈائیورٹ کی ہے۔ پہلے ہمیں زیادہ گیس کی توقع تھی، لیکن کراچی الیکٹرک سپلائی کی طرف سے بھی ہمیں یہ ڈیمانڈ آئی کہ ان کی گیس جو RLNG تھی وہ بھی رک گئی ہے، تو لہذا گیس کا ایک حصہ کراچی کے شہریوں کو بجلی کی فراہمی جاری رکھنے کے لیے ان کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ابھی اگلے یہ جو 4 دن ہیں ان میں لوڈ شیڈنگ میں کچھ اضافہ ہوگا، 1 گھنٹے تک کا اضافہ ہم اس وقت فورکاسٹ کر رہے ہیں، لیکن باقی معاملات ہم نے وزیر اعظم کی اجازت سے انہیں یہ بھی لیا ہے کہ جو اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم کچھ تیل سے چلنے والے پلانٹس بھی چلائیں گے۔ وزیر اعظم نے ایک اور ہماری بہت مدد کی ہے، اور جناب خورشید شاہ صاحب جو وزیر آبی وسائل ہیں، کہ ہم نے تربیلا سے ان 4 دنوں کے لیے جو پانی کا اخراج ہے اس میں بھی اضافہ کیا ہے، تاکہ وہاں سے بھی ہمیں اضافی بجلی جو ہے وہ حاصل ہو سکے۔ تو اس طوفان کی وجہ سے ہم اب یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے، وزارت توانائی کی طرف سے پورے انتظامات کر دیے گئے ہیں، جو انشاءاللہ کل شام تک موجود ہوں گے اپنی جگہ پر۔ تو اس کے نتیجے میں صرف مقامی سطح پر کچھ ہم فورکاسٹ کر سکتے ہیں کہ بجلی کی ترسیل میں کمی آئے گی۔ بعض جگہوں پہ جہاں بہت زیادہ ہوا متوقع ہے، شاید ہمیں سیفٹی کی وجہ سے بھی بجلی بند کرنا پڑے، جو کنسرنز ہیں۔ اسی طرح ابھی تک تو جو ہمیں ماہرین اور موسم کا جو فورکاسٹ کرنے والے ہیں، پیشین گوئی کرنے والے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ کراچی اور اس کے ارد گرد اب اتنی تیز ہوائیں نہیں آئیں گی، لیکن بہرحال وہ بھی ایک ایونچویلٹی ہے کہ اگر ایک خاص رفتار سے زیادہ جو کہ 90 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، تو اس کا پھر اثر جو ہے ہماری جو ہوا سے چلنے والی بجلی ہے اس پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ لیکن یہ سب ممکنات میں ہے۔ اس وقت تک تو ہمیں یہی توقع ہے کہ جو بجلی کی ترسیل میں خلل آئے گا وہ صرف سندھ کے جو مشرقی ساحلی علاقے ہیں ان میں آئے گا، اور اس کے لیے ہم مکمل طور پر تیار ہیں۔ بہت شکریہ۔